रज रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम चक्र तारो, वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी विनायक। बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। बोली रज रामचंद्र की जय। अवन पावन गोधरा धाम बटरेल, भारत माता की राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महातारी के पबरीत पुरा में विराजमान, जी हाँ के संत शेखर श्रोमणी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चारु चरित्र भागवत भूषण भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस, जेकर पावन श्रवण लाभ ले खातिर आप सब जन जो है आज यहाँ जुड़ मिल के सकलाए हवो। और आज बड़ा ही परम सौभाग्यशाली की बात है संत समाज कि आपके पावन गोधरा धाम बटरेल माँ दो दिवसीय राम कथा रूपी अविरल धारा जो है बहावत हेवे, जिन अविरल धारा में आज आप मन हमला हमारे जैसे आकिंचन लइका मन आमंत्रित करके आप मन अपन मन के साथ में घला हमला अइसन एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो। एक लिए अत्यंत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हो पूरा ग्रामवासी मल्ला। अवन भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे माता कौशल्या सुमित्रा और माता कैकेयी के समान जम्मू महतारी मन के चरण कमल में, साथ ही महाराज दशरथ के समान जम्मू मोर पिताजी मल्ला ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मू बड़े भैया और साथ ही प्रणाम निवेदित है माता सती के समान और सावित्री के समान जम्मू बड़े दीदी और साथ ही यहाँ के डेहरी में विराजमान जम्मू देवी देवता, यहाँ के घरों घर में किलकारी मारत लवकुश के समान नान है बाल गोपाल आप जम्मू झन के चरण कमल में और साथ ही प्रणाम निवेदित है अपन गुड़तुर भाखा ले सबके मन ल सरा बोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और हमारे कौआ जैसे आवाज ल जन मानस तक पहुँचैया ऐसा हमारे साउंड वाला भैया मन के चरण कमल में एक बार हमार पूनम ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरबोध आकिंचन लिका मंडहार ले सादर प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है, हृदय से स्वीकार कर हुदाई हो। अवन ना तो मोर रंग है ना तो रूप हिदाई हो, ना ही मोर सुर है ना ताल है, और ये राम कथा ला सुनाए ला जाते है निरबोध लइका बुद्धि के निचट कंगाल है, वो बुद्धि के निचट कंगाल है। अवन छत्तीसगढ़ में एक ठन कहावत कही दाई हो कि एक हाड़ी धान में 21 काठा बोदरा, सुखा तरियन धपोरवा कोकड़ा और 21 काठा धान में 21 हांडी धान में 21 काठा बोदरा। बिल्कुल इसने प्रकार दाई आज एक बोदरा के समान ही आप मन के समक्ष में राम कथा ला सुनाए ला जात हो और निश्चित ही में जाना था दाई हो कि आज जो है भगवान के कथा ला सुनाए ला जात हो तो ये में गलत शब्द बोल सकते हो में हा मुंह ले निकल सकते त्रुटि शब्द है ना। काबर भगवान के कथा के बारे में कही जाते का हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता कि हरि के कथा तो अगम अपार है जगर पाल स्वयं से शारदा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी। यहाँ तक रामचरितमानस के निर्माता कौन गोस्वामी जी महाराज जब रामचरितमानस के निर्माण करते ना तब जब निर्माण कर डाले थे तब भगवान कर जा कही थे कि हे परमात्मा भाग छोटू अभिलाष बढ़ करहु एक विश्वास कही थे परमात्मा कर जा के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि हे परमात्मा
मोर भाग्य जो है अत्यंत ही छोटे एकदम तुच्छ है, लेकिन मोर अभिलाषा मोर इच्छा बहुत बड़े है। का की अभिलाषा? तो ये रामचरितमानस ला निर्माण करके अभिलाषा इसे कह के, तो इतना बड़े ग्रंथ के निर्माण करके कलयुग रूपी मानव पर एक डोंगा के उपलब्धि करा के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन आप ला छोटे समझी। तब हमन तो आजकल के लइका हरंदाई हमन का कर सकते हैं। फिर भी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। परस्पर यही भावना के साथ माँ की है परमात्मा। आज मोर अंदर माँ मोर जीवन में जितना कुछ भी है वो तोर ही देन है परमात्मा। ही कारण परमात्मा मैं अपन मुखार बिंद से आप मन के कथा ला कहला जात हो और आवन दाई हो। जब कोनो कार्य के शुभारंभ करथन, कोनो मंगल कार्य के शुभारंभ करथन, तब सबसे पहली अपन इष्ट देवता के पुकार करथन, बुलावा करथन कि यहू परमात्मा जे कार्य हम करेला जात हन वो कार्य में सफलता प्राप्त हो जाए। कल लिए आप मन आके हमला आशीर्वाद प्रदान करहु ऐसे कही के, है ना। तो निश्चित ही आज शुभ कार्य करेला जात हन, भगवान के कथा रूपी विरल धारा में गोता लगाएला जात हन। तो अवन ये राम कथा में चर्चा करबो, जहाँ हमला आज अपन बाटा में मिले है रामचरितमानस के पंचम सोपान दोहा क्रमांक 56, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि बात मनी रिझाई सठ रामा जन घाल से कुल खीशो हो रामा। राम विरोध न उबरसी हो रामा शरण विष्णु अजईश हो रामा। तो अवन ये पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के चारू चरित्र में चर्चा करबो। एक से पहली माता रानी के चरण कमल में एक गीत सादर समर्पित है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण सहसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै चंद्र की जय हो। दोनों हाथ तो उठाओ, एक गाँव बोल रामचंद्र की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल जय जय श्री राधे राधे। आरुग कल सादाए आरुग आरुग कल सादाए आरुग बादेवो आरुग दिय न जला महामाई वो
की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अवन एक बार आप जम्मो जन के चरण कमल में हमार पूनम ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरबोध लिखा मंडहाल सादर प्रणाम निवेदित है। अवन दाई हो ये राम कथा में चर्चा करथन एकड़ से पहली एक बार सबसे निवेदन चाहूँ कि भगवान राम के नाम में जोरदार जयकारा और ताली होना चाहिए। तो सबसे निवेदन सब अपन दोनों हाथ ला ऊपर करके भगवान के नाम में जयकारा लगाऊ। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आवत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस और ये रामचरित मानस के मतलब का होता दाई होएला पहली समझ लेथन है ना। काबर एकरे अंदर जो है हमला चर्चा करना है और यही पाठ ला अगर हम नहीं जानबो तो आगे ला औ का जान सकथन है ना। तो रामचरित मानस जेला अगर हम संधि विच्छेद करन त बनथे राम धन चरित्र जेमे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन करेगे है, व्याख्या करेगे है, गुण के व्याख्या करेगे है ना। ओला कहेगे है का रामचरित मानस। और ये कर स्थापना कौन करिस तो कहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि ये रामचरित मानस जो है केवल और केवल एक भगवान के गुण नहीं बल्कि कलयुग रूपी मानव वर्ग तरे के एक मूल मंत्र हरे, एक सीढ़िया हरे, एक डोंगा हरे जे डोंगा में बैठ कर के ये कलयुग रूपी मानव जो है ये संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते दाई हो। लेकिन कब जब ये ला अपन जीवन में हम सही तरीका से अपनावन तब है ना। काबर इतना बड़े शरीर ला पाए हन वो नश्वर मनुष्य तन ला जेकर बारे में कहते कि 184 लाख योनि ला भटके है ना कोई जीव है तब जा कर के वो मानव तल ला पाए वो नश्वर शरीर ला पाए हवे। तो ये कर सार्थकता कब है जब हम ये में लिखे हुए कम से कम इतना चौपाई दोहा है। ये चौपाई दोहा में से कम एक गुण ला भगवान के गुण ला अपनावा तो निश्चय ही हम ये संसार रूपी कलयुग रूपी मानव जीवन ले पार हो सकथन दाई हो। लेकिन अफसोस के बात है कि ये कलयुग रूपी जीवन में एक जीव जो है नश्वर शरीर ला पा करके भगवान ला भूल गए बे है ना। इंसान का करते तो जन्म से लेकर के केवल और केवल कार्य करते परस्पर जो है कार्य करते नित्य दिन कार्य करते है ना। लेकिन ओकर अंदर ये विचार नहीं आए कि इतना बड़े जीवन ला तो पाए हैं लेकिन ये कर सार्थकता जब हम परमात्मा के नाम लेबो तब हेबे। यही कारण दाई हो इतना बड़े जीवन ला पाए हैं तो एक सार्थकता यही में हेबे कि हम भगवान के नाम कम से कम 2 क्षण ही ये भावना लेकर के करन चलन कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो कि याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध है ना। आधा में से आधा ओकर से वो आधा कर ले तो कहे कि 2 क्षण फुर्सत हो जाना अपन काम धाम से और राम नाम के जाप करन भगवान के स्मरण करन तो निश्चित ही हम भवसागर ले पार हो सकथन। अवन रामचरित मानस के निर्माण करत कृष्णा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तब रामचरित मानस जने प्रकार के शरीर हरे और शरीर कब कब उदाय हो जब वो पूरा अंग रही थे तब है ना। जैसे शरीर ला अगर शरीर में केवल और केवल हाथ बस बन जाए और कोनो अंग नहीं बने तब बोला कबो का शरीर नहीं कहा है ना। तो बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरीर कब बताई जब ओकर सब अंग रही थे तब। तो बिल्कुल रामचरित मानस में ये 7 प्रकार के कांड ही ओकर अंग हरेदाई हो। और जिसमें आज हम लोग चर्चा करना है रामचरित मानस के 5म सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 56 में जहाँ आज रावण करा जो है भगवान के दूधा पत्र लेकर के जो है पहुंचे है बे है ना। और समझावत है कि अरे रावण अभी भी समय है तोर अहंकार ला छोड़ करके ते भगवान के शरण में लग जा। काबर अगर भगवान से ते विरोध करबे ना तो निश्चित है ते विष्णु भगवान ब्रह्मा कर भी चल देवे ना और शरण में तो भगवान राम के अगर प्रताप से तो कोई नहीं बचा सके ऐसे कहते है ना। आवन दाई हो ये तो कथा ये कर के हरे तिला पता चल गए कि आज भगवान राम के दूत जो है पत्रिका लेकर के रावण करा आए हवे है ना। और एक से पहले जानथन जीवन में उपयोग होने वाला उपयोगी सूत्र के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब सुंदर कांड के निर्माण करत रही से तब लोगन मन पूछते
कि बाबा जी आप मन हाँ ये रामचरितमानस ला लिखत जरूर हो, तो ये सुंदरकांड काबर के हो ऐसे कह के, है ना। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर उत्तर देते, काबर के सुंदरकांड एक ऐसे कांड हेबे जेमे केवल और केवल 60 दोहा हेबे, है ना। और 60 दोहा में से 30 जो है भक्त के बीच में संवाद हो है और 30 जो है भगवान के बीच में संवाद हो। तो ये में जो है 30 दोहा भक्त के और 30 दोहा भगवान कह रहे और भगवान और भक्त के मेल हो है, एक कारण ये लगी से का सुंदरकांड, है ना। कई जन आदमी मन पूछे त ये ला सुंदरकांड काबर के हस, ये ला तो अग्निकांड भी कही सकत रहे ना, काबर भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जाके लंका नगरी अपन पूंछ के भांति जो है जला के रख दी, तो ये नाम एक तरह से अग्निकांड घला हो सकत रही से। यहाँ माता जानकी से भगवान हनुमान जी के मिलाप हुई से, अर्थात एक माता ला अपन पुत्र के जो है प्राप्ति हुई और एक पुत्र ला अपन माता के प्राप्ति हुई, एक कारण ये मातृकांड, एक पुत्र और माई के कांड भी कही सकत इसमें मिलन कांड, लेकिन ये ला सुंदर कांड काबर के हो ऐसे। तो सुंदर कांड कहे के मतलब ही हरदाई हो कि में 60 दोहा है जिसमें 30 भक्त के बीच में बे और 30 भगवान के बीच और भक्त और भगवान के बीच में सुघर जो है सम्मेलन हो है, तेकर कारण सुंदर कांड का नाम है बे। और सुंदर के मतलब होते जाए दाई हो जेला सुन करके हम अपन अंदर में अमल करन, है ना। सुंदर के मतलब होते जेला हम सुन करके अपन जीवन में उतारन और अपन जीवन ला अमल करन, यही तो आय सुंदर कांड। तो आज भगवान राम द्वारा दूत भेजे हुए है, दूत कहते रावण ला कि अरे रावण अभी भी समय है, अभी भी तोर करा स्थिति हवे, अभी भी तोर अहंकार ला छोड़ दे और भगवान कर चल दे, भगवान के शरण में लग जा। भगवान कृपालु है, दयालु है, जरूर ही तोर ऊपर जो है वो दया कर ही ऐसे कह के। फिर भी रावण के बारे में लिखते वो मोहदश मौली, और जे इंसान के जीवन में एक बार मोह उत्पन्न हो जाए, अहंकार उत्पन्न हो जाए, समझो वो इंसान के कभी उद्धार नहीं हो सके, है ना। यही कारण मैं आप मला पहली से बताना चाहत रहे हूँ कि मनुष्य जीवन के सार्थकता इसे कह के। कोई व्यक्ति अच्छा पूछी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला कि हे गोस्वामी जी महाराज हम इतना बड़े नश्वर शरीर लपाए हैं, मनुष्य तन लपाए तो एक सार्थकता कब है ऐसे कह के। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते कि एक बार के घटना हरेगा, नदिया हा बोहात 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 जात रहा है कहाँ, समुद्र सन मिले बर, समुद्र सन मिले बर जात रहा है। तब एक जन इंसान है नदिया ला पूछते अकेरे नदिया ते कहाँ जात है ऐसे कह के। नदिया कहते अरे इंसान में समुद्र सन मिले बर जात हूँ ऐसे कह के। इंसान जो है फिर से प्रश्न करते तते हाँ समुद्र सन मिले बर काबर जात है भाई ऐसे कह के। तब वो समुद्र बड़ा जो है उत्तर देते काबर की मोर उद्गम जो है ना वही समुद्र के तरफ ले हो रही से बेते कर कारण मोर अंत जो है वही समुद्र सन मिल जाऊँ ना तब है मोर पूर्णता और सार्थकता कब है जब वो समुद्र सन मिल जाऊँ तब ऐसे कह के, है ना। एक बार इसलिए अवघटना घटत रहा है जब मोमबत्ती जलत रहा है, मोमबत्ती सीधा जलत रहा है वो, है ना, सीधा जलत रहा है। तब इंसान विचार करते कि अरे ये मोमबत्ती ला सीधा जलाथन तो अपन प्रकाश ला ऊपर तरी फेंकते, क्यों नहीं ला उल्टा कर दिया जाए ऐसे कह के। वो इंसान ऐसे विचार करी जो मोमबत्ती ला पकड़ के दाई हो सीधा जलत रहा है, वो मोमबत्ती जो है ऐसे उल्टा कर दी से बे और उल्टा करी से ना तब मोमबत्ती जो है अपन प्रकाश सूर्य के प्रकाश तरफ फेंके। तब उतनी समय इंसान जो है कहते कि अरे मोमबत्ती तोला सीधा रखो तिहल तोर प्रकाश ला ऊपर तरी फेंकथस, उल्टा करे हो तिहल तोर प्रकाश ला ऊपर तरी फेंकथस, आखिर ऐसे करत का बरत भई ऐसे कह के। तब वो मोमबत्ती जो रहा है वो इंसान ला कहते अरे इंसान मोर उद्गम जो है वही सूर्य के प्रकाश तरफ ले हो रही से बे, तेकर कारण मोर अंत जो है वही सूर्य के प्रकाश सन मिल जाऊँ ना तब है मोर सार्थकता और पूर्णता कब है जब वो सूर्य के प्रकाश सन मिल जाऊँ तब ऐसे कह के। तो देखो दाई हो नदिया की सार्थकता जब वो समुद्र सन मिल रही तब है, एक मोमबत्ती की सार्थकता जब वो सूर्य के प्रकाश सन मिल रही तब है। तब हमारे जैसे इंसान के सार्थकता कब है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
जब जीव है ना वो पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार परमेश्वर से मिल जाही ना, तब ये जीवन के सार्थकता ही ऐसे कही के, है ना। तो अवन आज रावण ला भली भांति जो है अनेक प्रकार से कई जन मन संत मन ओला समझाई से दाई हो कि रावण अभी भी समय है तोर कर, अभी भी स्थिति है बे कि ते भगवान के शरण में लग जाए, इसे कह के कहे जाते दाई हो। रावण ला 14 जन ज्ञानी जो है ना 17 बार समझाई से बे, फिर भी 17 बार समझाना एक इंसान ला मायने रखते, है ना। 17 बार समझाना अर्थात अपन सिर में जो है पत्थरा ला फोड़ना ऐसे बराबर हरे। और अइसन रावण ला समझाए के प्रयास करत है। जो कर दूत आए थे और पत्रिका पढ़ लेकर के आए है, और पत्रिका में जो लिखे रही शब्द जिस वचन लिखे रही से बे, ते वचन ला देख करके आज रावण जो है हंस पड़ी से बे, है ना, हंस पड़ी से। और कहते कि बात मनी रिझाई सट जनी घाल कुल खीस, राम विरोध ना उबरसी शरण विष्णु अज शीस। अवन आज जो है दूत आहे, और वो दूत आहे तक काबर आहे तो पत्रिका ला देबर आहे। और पत्रिका में लिखे है का कि अरे मूर्ख केवल बातों से मन ला मत रिझा, ऐसे कही के, है ना। रावण ला कहा थे कि अरे रावण केवल बात करके तोर बड़ाई करके तोर बल लते मत देखला, अभी भी तोर कर समय है, अभी भी सुधर जाते हैं, इसे कह के। और कहते कि अगर ते श्री राम जी से विरोध करबे ना, और विरोध करके आज भगवान ब्रह्मा विष्णु के शरण में भी चले जबे ना, तो ओकर प्रताप से ते नहीं बच सकत, भगवान के क्रोध से ते नहीं बच सकत, ऐसे कह के, है ना। और आगे लिखते कि की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, होई कि राम सरान खल कुल सहित पतंग। फिर वही बात ला रिपीट करते, बार बार समझावा थे कि रावण अभी भी तोर अहंकार ला छोड़ दे, ऐसे कह के, है ना। अहंकार ला छोड़ दे, घमंड ला छोड़ दे, और भगवान के चरण कमल में जा करके लग जा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहता है तो भगवान के क्रोध रूपी राम रूपी बाण से तो परिवार ला भी सचेत कर दे और तैयार हो जाए, इसे कह के, है ना। अवन दाई एक छोटे से भजन होकर पश्चात पुनः चिंतन करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। सिया के राजा चंद्र की जय। अरे गालिर गाली हरे नाम गाले ना, तोर 2 दिन के जिंदगानी हो, तोरे 2 दिन के जिंदगानी माँ टीमा मिले ना तहा, प्रभु के भजन लगा लेना हो तहा, प्रभु के भजन लगा लेना।
गालिना होते हाँ प्रभु के भजन गालिना काले रे काले हरि नाम गालिना तोरे दो दिन के जिनगानी हो तोरे दो दिन के जिनगानी माटी मांगीना तरह प्रभु के भजन गालिना होते हाँ 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 प्रभु के भजन गालिना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवन वो पत्रिका ला जैसे ही पढ़ी, रावण जो है क्षण भर के लिए दाई हो डर गए कि वास्तव में जो बात लिखे ये पत्रिका में ये सही तो नहीं है, ऐसे कह के, है ना। और रावण आज भगवान राम के मरम ला जानते हुए भी ओकर से बैर करत हुए कि आज राम हम और का उखाड़ सकते, ऐसे कह के, है ना। भगवान राम के ओकर बल ला जानते हुए रावण हा कहते, हालांकि रावण जो है ऊपर से नहीं दिखावत है कि मैं राम से डरे हुए हूँ, ऐसे कही के, लेकिन अंदर से रावण जो है डरे हुए है। और ये स्थिति कब घटितदाई हो, जब लंकापति रावण द्वारा माता जानकी ला हरण करके ले जात रही से ना, तब उतनी समय गिद्धराज जटायु भी बोले रही से कि अरे रावण छुपे छुपे ते माता जानकी ला राम के स्त्री ला काबल ले जाता है, ऐसे कह के, है ना। और वही समय जो है रावण हा अपन भौतिक बल ला दिखलावत रही से, है ना। आज भले ही दाई हो रावण के पास भौतिक गुण है, लेकिन नैतिक गुण जो है वो तो हृदय से आते ना, मन से आते। और बिल्कुल आज रावण जो है अपन भौतिक बल ला दिखाते हुए कहे कि अरे पृथ्वी रूपी हाथ से कोई यहाँ आकाश ला लेना चाहते, कोई आकाश ला छूना चाहते, तो ये का संभव है, ऐसे कही के, है ना। और रावण जो है लक्ष्मण जी महाराज ला कहते कि अरे लक्ष्मण फोकट के जो है तो का बड्डी भागत है कि मोर भगवान राम ऐसे है, भगवान राम वैसे है, ऐसे कह के, है ना। अगर भगवान राम सही में भगवान हरे तो वो तो खुद आ सकते ना मोर कर लड़े खातिर, है ना। का बर अपन दूत ला भेजा थे, का बर अपन सेना मन ला भेजा था, वो डरा थे मोर से, तेकर कारण तो आज राम हनी आवत, बल्कि राम अपन से पहली दूत मन ऊपर का होते रावण के द्वारा ये ला बताए के प्रयास करत है। एकर कारण राम जो है आज दूत ला भेजत मोर करा, इसे कह के, है ना। रावण जो है वो पत्रिका ला पढ़ के बहुत ही लक्ष्मण जी महाराज ला बोलते कि अरे लक्ष्मण ये पत्रिका में का झूठे फूटे बातें है, राम के बारे में लिखा था कि राम कितना बलशाली है, दयालु है, ये है वो है, ब्रह्मांड के नायक है, ऐसे कह के, है ना। अवन और आगे लिखे कि कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझौ साड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहि विरोधा। अवन दाई हो वो जे दूत भगवान राम के अगर पत्रिका ला लेकर के आ रही सुना रावण करा, वो दूत भी समझाते कि हे महाराज, हे लंकापति रावण, अभी भी तोर करा समय है, अभी भी तो समझ जा परमात्मा, और वो कृपा करने वाला दयालु करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी के ओकर चरण कमल में रख ले, चल दे और ओकर में अनुराग कर परमात्मा, काबर की भगवान जो है लाखों अजामिल जैसे दुष्ट मल घला ये समुद्र ले पार करा दी सत्य, तो यही कर के रावण हरस, ऐसे कह के। आवन दाई हो पीला बत्ती के संकेत मिल गए, अर्थात 5 मिनट शेष हमर मन कर हिवे, और ये 5 मिनट शेष में भगवान के भजन करथन, ओकर पश्चात ये मंच से और आप मंच से सादर विदाई। बोली राजा रामचंद्र की जय। और मोर कथा ला कहे के तात्पर्य ये रिश्तेदाई हो, आशय स्पष्ट होते कि हमारे जीवन में कतनो बड़े ज्ञान आ जाए दाई हो, लेकिन अहंकार रूपी जो है
कचड़ा हमार मन में मत रही जाए। ये जो है सुंदर से संदेश संप्रेषित करते सुंदर कांड की ये दोहा क्रमांक 56 और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर संप्रेषित हम जनमानस लग करना चाहते नहीं साबे। तो आवान एक छोटे से भजन होकर पश्चात आपसे अब ये मंच से सादर विदाई। बोली राजा रामचंद्र की। और एक बार सबसे निवेदन है कि ये लास्ट भजन हरे तो हमार बहिनी के आपन बिल्कुल दोनों हाथ बजाते हुए भगवान के भजन में साथ दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। भजन